मैं एक लेक्चर हॉल में बैठा बोरियत से मर रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। क्रेडिट्स हासिल करने के लिए मेरा रूममेट मुझे घसीटकर इन लेक्चर्स में लाया था। 3 घंटे में 5 प्रोफेसर बोल चुके थे। मैं वहाँ चुपचाप बैठा था और मेरा निचला हिस्सा सुन्न हो चुका था। समय बिताने के लिए मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, सिस मेरे लिए 50 स्ट्रॉबेरी खरीद दो, मैं इसकी कीमत तुम्हारे गले पर किस करके चुकाऊंगा। अगले ही सेकंड वह मैसेज सामने की विशाल स्क्रीन पर चमक उठा। मंच पर खड़ी आइस क्वीन, सख्त और ठंडी, प्रोफेसर ने पलक तक नहीं झपकाई और शांति से रिप्लाई टाइप किया, गुड बॉय, मैं अभी काम कर रही हूँ, रात को बात करते हैं। जब छठी प्रोफेसर मंच पर आई तो भीड़ अचानक चिल्ला उठी। मेरा रूममेट भी उत्साह से भर गया। देखो प्रोफेसर लू आ गई हैं। मैंने ऊपर देखा। वह कॉलेज की सबसे कम उम्र की लेजेंड थीं, लूरिया। वह केवल अपनी स्लाइड्स एडजस्ट कर रही थीं, फिर भी अवास्तविक रूप से खूबसूरत लग रही थीं। तभी मेरी नजर उनकी कलाई पर बंधे एक लालहरे ब्रेसलेट पर पड़ी। यह बिल्कुल वैसा ही लकी ब्रेसलेट लग रहा था जैसा मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को खरीदने की सलाह दी थी। जैसे ही मुझे उसका ख्याल आया, मेरे दिमाग में बीती रात उसके द्वारा भेजी गई तस्वीर घूमने लगी। मैंने हमारी चैट खोली। उसका आखिरी मैसेज था कि उसे काम करना है, वह अभी भी काम कर रही होगी। इसलिए अचानक मेरा मन उसे चिढ़ाने का हुआ और मैंने वह स्ट्रॉबेरी वाला मैसेज टाइप करके भेज दिया था। जैसे ही मैंने वह मैसेज भेजा था, पूरा हॉल शोर से गूंज उठा था। मेरे रूममेट ने मुझे पकड़ लिया और बोला, हे भगवान लिन फोंग, देखो, क्या वह प्रोफेसर लू का बॉयफ्रेंड है? मैंने तुरंत अपना सिर उठाया और विशाल स्क्रीन पर अपना भेजा हुआ बिल्कुल वही मैसेज देखा। लू रियान वीचैट की फाइलें खोज रही थीं। शांति से नीचे देखते हुए उन्होंने चैट विंडो बंद की और फिर अपने फोन पर कुछ टाइप किया। ठीक उसी समय मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड का रिप्लाई मेरे फोन पर आया था। मैं पूरी तरह से जम गया, जबकि पूरा हॉल फुसफुसाहटों से गूंज रहा था। कुछ देर बाद मेरा रूममेट मेरी तरफ मुड़ा। प्रोफेसर लू का प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है, क्या इत्तेफाक है ना? मैं अजीब तरह से हंसा। सच में? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मेरे रूममेट को मेरी प्रतिक्रिया उबाऊ लगी और वह वापस गपशप करने लगा। मैंने मंच पर खड़ी लूरियान को घूर कर देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वही ब्रेसलेट, वही अवतार, वही मैसेज, सब कुछ एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। लूरियान ही मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी। यह विरोधाभास पागल कर देने वाला था। लेक्चर खत्म होने के बाद लूरियान जल्दी में वहां से चली गईं। वापस लौटते समय मेरा फोन मैसेजेस से भर गया। क्या हुआ बेबी, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? मेरा काम खत्म हो गया है, क्या हम पहले वाली बात जारी रखें? मेरा बेबी क्या कर रहा है? इस तरह से गायब मत हो जाया करो। मैं पहले तुम्हारे स्ट्रॉबेरी के पैसे भेजना भूल गई थी। प्राप्त हुए 50,000 युएन। मैं मैसेजेस को घूरता रहा, पूरी तरह से सुन्न था। मैं लूरियान के सख्त चेहरे को उन लाड़ प्यार भरे मैसेजेस के साथ नहीं जोड़ पा रहा था। सच कहूँ तो यह बहुत शर्मनाक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। जब मैं हिचकिचा ही रहा था, तभी एक सीनियर मुझे ढूंढता हुआ आया। प्रोफेसर शू का कंप्यूटर फिर से खराब हो गया है, वह चाहते हैं कि तुम उसे चेक करो। प्रोफेसर शू मेरे एडवाइजर थे, क्योंकि एक बार मैंने उनका धीमा चल रहा कंप्यूटर ठीक किया था। मैंने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत भागकर वहां पहुंचा। तब जाकर मैंने देखा कि लूरियान भी वहीं मौजूद थीं। वह उनके सामने वाले डेस्क पर बैठी थीं, चुपचाप अपने फोन को घूर रही थीं और स्पष्ट रूप से बहुत खराब मूड में थीं। मेरी उन्हें घूरने की हिम्मत नहीं हुई और मैंने अपना ध्यान प्रोफेसर शू का कंप्यूटर ठीक करने पर केंद्रित किया। मेरे काम खत्म करने के बाद प्रोफेसर शू जानबूझकर मुस्कुराए। अरे हाँ, प्रोफेसर लू कह रही थीं कि उनके वीचैट पर मैसेजेस आना बंद हो गए हैं, जरा उनका भी चेक कर दो। यह सुनते ही मुझे ठीक ठीक पता चल गया कि उनके वीचैट पर मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे थे। क्या उसे ठीक भी किया जा सकता था? लेकिन प्रोफेसर शू की उस मुस्कान के आगे मैं केवल लूरियान के पास जा सका और अपनी आवाज नीची की, प्रोफेसर लू। प्रोफेसर शू ने कहा कि आपका वीचैट खराब हो गया है। लूरियान स्पष्ट रूप से खोई हुई थीं। वह थोड़ा सा उछली, फिर तुरंत मुझसे दूर हो गई। नहीं नहीं, वह हमेशा छात्रों के साथ विनम्र लेकिन दूरी बनाकर रखती थीं, जो मेरे लिए एकदम सही था। मैं वहां से भागने ही वाला था कि उनकी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। मैंने अपना फोन पकड़ा हुआ था, स्क्रीन ऑन थी
और वॉलपेपर पर मेरे कुत्ते की तस्वीर थी। मुझे तुरंत याद आया कि मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को अपने कुत्ते की बहुत सारी तस्वीरें भेजी थीं, जिनमें यह वॉलपेपर वाली तस्वीर भी शामिल थी। मैंने जल्दी से अपना फोन छिपा लिया। प्रोफेसर लू, अगर बस इतना ही था तो मैं चलता हूँ। लेकिन लू रियान ने अचानक कहा, रुको, क्या मैं तुम्हारा वॉलपेपर देख सकती हूँ? मेरा दिल धक से गले तक आ गया। क्या उन्होंने इसे पहचान लिया था? मैंने अपने फोन वाली जेब को हाथ से ढक लिया और हकलाते हुए बोला, यह ठीक नहीं रहेगा। लू रियान ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। क्यों नहीं? मैंने हड़बड़ाहट में कहा, मेरा वॉलपेपर प्राइवेट है। लू रियान ने एक पल के लिए सोचा। माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैंने सिर्फ उस पर मौजूद कुत्ते को देखा। वह बिल्कुल उस कुत्ते जैसा दिख रहा था जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं बस पुष्टि करना चाहती थी। अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम आधा ढक सकते हो। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे कुत्ते ने उनकी जान कब बचाई थी? लेकिन लू रियान इतनी सच्ची लग रही थी जैसे वह वाकई उस कुत्ते को खोजना चाहती हो। इसलिए किसी तरह मैंने उन्हें अपना फोन दिखा दिया। उन्होंने सिर्फ एक नजर डाली और उनकी आंखों के भाव बदल गए। जब उन्होंने फिर से मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? मैंने अपना फोन वापस छीन लिया। धत तेरे की, मैं भी कितना लापरवाह था। मेरी जान बचाई थी। वह स्पष्ट रूप से मेरा इम्तिहान ले रही थी। मैंने जोर से अपना सिर हिलाया। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। बिल्कुल नहीं, यह मेरे भाई का कुत्ता है। लू रियान ने अपना सिर झुकाया। तुम्हारा भाई? मैं पागलों की तरह सिर हिलाने लगा, जबकि मैं चुपचाप अपने दूसरे ऑल्टरनेट अकाउंट में लॉग इन कर रहा था और अपनी पुरानी चैट खोल रहा था। हाँ, यह देखिए, मेरे भाई ने मुझे वह तस्वीर भेजी थी। मैं बस इसे एडिट कर रहा था और तुलना करने के लिए इसे अपने दूसरे अकाउंट पर भेजा था। भगवान का शुक्र है कि मैं अपने उस ऑल्ट अकाउंट का इस्तेमाल रद्दी फोल्डर की तरह करता था। लेकिन जब लू रियान ने करीब से देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने मेरे मेन अकाउंट के प्रोफाइल फोटो की ओर इशारा किया। क्या यह तुम्हारा भाई है? मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैंने जल्दी से पल्ला झाड़ते हुए कहा, हम असल में इतने करीब नहीं हैं। लेकिन लू रियान ने उत्साह से अपना हाथ बढ़ाया। छात्र, मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दो। मुझे बाद में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं यह नहीं देना चाहता था। लेकिन जब लू रियान ने ऐसा कहा तो उन्होंने एक नजर प्रोफेसर शू की तरफ भी डाली। प्रोफेसर शू के पास मेरा मेन अकाउंट था। अगर लू रियान ने उनसे मेरा कांटेक्ट मांग लिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल प्रोफेसर लू, इसलिए मैंने उन्हें अपने ऑल्ट अकाउंट से ऐड कर लिया और ऐसे मुस्कुराया जैसे मेरी जान इसी पर टिकी हो। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी मुस्कान गायब हो गई। यह सब क्या हो रहा था? यह सच था कि लू रियान मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी और वह हमेशा मुझे बहुत प्यार और लाड़ देती थी। लेकिन वह केवल मेरे ऑनलाइन व्यक्तित्व को पसंद करती थी। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसका छात्र हूँ और उसके जैसे कड़क व्यक्तित्व वाली महिला ने मुझे पैसे भेजे हैं, तो वह शर्म से आगबबूला हो जाएगी। तब तक न केवल मेरा ब्रेकअप होगा, बल्कि वह कॉलेज में मेरा जीवन नरक बना सकती है। शायद सबसे अच्छा तरीका यही था कि पहले चुपचाप ब्रेकअप कर लिया जाए। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। जैसे ही मैं चल रहा था, लू रियान ने मुझ पर फिर से मैसेजेस की बौछार कर दी। बेबी, मुझे पता चला कि एक छात्र तुम्हारा भाई है। क्या इत्तेफाक है? वह तुम्हारे कुत्ते को वॉलपेपर के रूप में भी इस्तेमाल करता है। तुम दोनों काफी करीब हो गए। गलत मत समझना बेबी, मैंने बस अचानक उसे देख लिया था। मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही थी। तुम अभी भी मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? प्राप्त हुए 20,000 युआन। मैं मैसेजेस को घूरता रहा। मेरी भावनाएं पूरी तरह से उलझी हुई थीं, इसलिए मैंने अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दिया। हॉस्टल लौटकर मैंने अपना ऑल्ट अकाउंट खोला तो देखा कि उसने मेरे उस अकाउंट पर भी मैसेज किया था। छात्र लिन फोंग, क्या तुम अभी अपने भाई से संपर्क कर सकते हो? मैंने थोड़ा इंतजार किया और फिर रिप्लाई किया, नहीं प्रोफेसर लू। मुझे लगा कि इससे वह रुक जाएगी, लेकिन अगले ही सेकंड मेरा दम घुटने लगा। लू रियान ने मेरे मेन अकाउंट पर 2 मैसेजेस भेजे थे। बेबी, क्या कुछ हुआ है? मेरा इंतजार करो, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। यह क्या बकवास थी? पुलिस? अब तो मेरा खेल सच में खत्म हो जाएगा। यह कैसा अजीब तर्क था? मैंने जल्दी से टाइप किया,
शिश, मैं यहाँ हूँ। मैं दोपहर में सो गया था। तब जाकर लूरियान ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, तुमने मुझे डरा ही दिया था। बेबी, तुमने कुछ खाया नहीं है ना? ये पैसे लो और जाकर कुछ खा लो। जब तुमने पूरे दिन मुझे इग्नोर किया तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे छोड़कर मत जाना बेबी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? वह लाइन देखकर मेरे सीने में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने दिल में जोर से छुरा घोंप दिया हो। लूरियान हमेशा मेरे साथ इतनी अच्छी थी और उसने मुझ पर इतना खर्च किया था। क्या ब्रेकअप के बारे में सोचकर मैं सच में इतना बुरा इंसान बन रहा था? लेकिन अगर यह सब चलता रहा तो मैं कब तक छुप सकूंगा? मैं जितना सोचता मुझे उतना ही बुरा लगता। मेरी नाक जलने लगी और आंसू छलक पड़े। मेरा रूममेट मेरे पीछे से गुजरा और चौंक कर उछल पड़ा। लिन फोम, क्या हुआ? जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो मेरी नजरें धुंधली हो रही थीं। उसने मेरा कंधा थपथपाया। सच बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? मैंने सुबकते हुए और कांपती हुई आवाज में पूछा। अगर तुम्हारी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारी असल जिंदगी में कोई भविष्य न हो तो तुम क्या करोगे? वह तुरंत शांत हो गया। बस इतनी सी बात है, सीधे ब्रेकअप कर लो। वह सिर्फ एक लड़की है, तुम्हारी जैसी शक्ल सूरत के साथ तुम्हें कोई और मिल जाएगी। फिर उसे कुछ याद आया और उसका लहजा बदल गया। लेकिन क्या उसने कभी तुम पर पैसे खर्च किए हैं? आजकल कुछ लोग ब्रेकअप के बाद अपने एक्स से सारे पैसे वापस मांग लेते हैं। ब्रेकअप के बाद यह सुनकर मैं सुन्न पड़ गया। लूरियान ने मुझ पर बहुत खर्च किया था, हालांकि मैंने सब कुछ नहीं लिया था, लेकिन वह वैसी नहीं थी, है ना? मेरे रूममेट ने मेरे चेहरे का भाव पढ़ लिया कि मैंने पैसे लिए हैं। उसने जल्दी से फिर मेरी पीठ थपथपाई। घबराओ मत, बस यह ध्यान रखना कि ब्रेकअप का तमाशा न बने। यह सुनने के बाद मैंने उसके साथ कोई भी कड़वा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। दिल टूटने की आवाज। पूरी रात करवटें बदलने के बाद मैंने दांत पीसते हुए टेक्स्ट किया, बेबी, अगर किसी दिन हम ब्रेकअप कर लें तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? जैसे ही मैं यह भेजने वाला था, लूरियान का पहले ही मैसेज आ गया। आज तस्वीरें चाहिए तुम्हें, कल रात वाली तस्वीरें बहुत पसंद आई थी ना? मैंने दर्द भरे मन से रिप्लाई किया, अब और तस्वीरें मत भेजो शिश, मुझे यह पसंद नहीं है। उसने एक कंफ्यूज्ड उलझन वाला इमोजी भेजा, लेकिन तुम्हें कल रात तो यह बहुत पसंद आया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वह पुराना मैं था, मैं बदल गया हूँ शिश। लूरियान ने एक कूल सा इमोजी भेजा और फिर चुप हो गई। मैंने अपने ऑल्ट अकाउंट में लॉग इन किया और जैसा मुझे लगा था वह वहां मौजूद थी। छात्र, क्या तुम पूछकर मेरी मदद कर सकते हो कि तुम्हारा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोचता है? क्या आज उसका मूड खराब है? मैंने जवाब दिया, गर्लफ्रेंड? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल, उससे पूछो और तुम्हें पता चल जाएगा। तभी मुझे एक विचार आया। मैंने अपने ऑल्ट अकाउंट का इस्तेमाल करके अपने मेन अकाउंट काल्पनिक भाई के साथ नाटक किया। भाई, क्या तुम्हारी अब कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, सच में नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे पास सच में कोई नहीं है। फिर मैंने इस नकली चैट का स्क्रीनशॉट उसे भेजा। देखिए, उसने कहा कि नहीं है। लूरियान का जवाब आया, यह कैसे संभव है? क्या वह सच में तुम्हारा भाई है? हाँ, क्या हुआ प्रोफेसर लू? लूरियान बहुत देर तक चुप रही। मैं उसके विचारों का अंदाजा नहीं लगा सका। काफी देर बाद मेरे मेन अकाउंट पर उसका मैसेज आया, बेबी, क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे सीने में अचानक दर्द उठा और फिर वह जल्दी ही सुन्न हो गया। मैंने ऐसे टाइप किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ा सा, शायद हमें 1 साल से ज्यादा हो गया है। क्या तुम थक नहीं गई हो? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या गलती की है? मैं खुद को बदल सकती हूँ बेबी। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मुझे फिर से बहुत बुरा लगा। इस रिश्ते को और खींचने से हम दोनों को ही दुख होगा। मुझे माफ कर दो, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मैंने अपना दिल कठोर किया और उसे ब्लॉक कर दिया। मेरा सीना तुरंत खाली सा महसूस होने लगा, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह लूरियान को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने अपने ही छात्र को डेट किया था। मैंने सामान्य रूप से जीने की कोशिश की, लेकिन मैं बार बार लूरियान के साथ चीजें शेयर करना चाहता था और फिर मुझे याद आता कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। लूरियान ने मेरे ऑल्ट अकाउंट का उपयोग करके फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने कहा कि मेरे भाई ने मुझे झिड़क दिया है
तो उसने वहाँ भी मैसेज करना बंद कर दिया। शायद उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। एक दिन प्रोफेसर शू ने मुझे फिर से बुलाया। जब मैं उनका कंप्यूटर ठीक कर रहा था तो मैंने उन्हें फोन पर घबराहट में कहते हुए सुना, क्या? कौन सा अस्पताल? मैं अभी आता हूँ। मैंने पूछा, क्या हुआ? प्रोफेसर शू, कोई बीमार है क्या? प्रोफेसर लू, तुम भी उन्हें जानते हो? पता नहीं हाल ही में उन्हें क्या हो गया है। प्रोफेसर लू को क्या हुआ? प्रोफेसर शू ने गहरी चिंता के साथ कहा, उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और अभी अभी अपने घर पर बेहोश हो गई। यह खबर मेरे दिल पर एक हथौड़े की तरह लगी। क्या वह मेरी वजह से खाना नहीं खा रही थी? इससे पहले कि मैं और कुछ पूछ पाता, प्रोफेसर शू वहां से भाग चुके थे। मैं उनकी ऑफिस में लगभग 2 घंटे तक बेचैनी से इंतजार करता रहा और फिर आखिरकार मैंने प्रोफेसर शू को कॉल किया। उन्होंने काफी देर बाद फोन उठाया। उनकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। हेलो प्रोफेसर शू, प्रोफेसर लू कैसी हैं? अस्पताल में मेरे एक रिश्तेदार काम करते हैं, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। धन्यवाद शियाओ लिन, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वह बेवकूफ लड़की, किसी ने उसे डंप कर दिया और उसने खाना पीना छोड़कर अपना ब्लड शुगर गिरा लिया। ऊपर से उसे पेट की समस्या भी है, इसलिए उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। क्या मैं प्रोफेसर लू से मिलने जा सकता हूँ? मैंने अस्पताल में अपनी माँ की देखभाल की थी, मेरे पास इसका अनुभव है। अगर तुम अपनी मर्जी से जाना चाहते हो तो यह बहुत अच्छा है। आज दोपहर को मेरा एक और लेक्चर है। शियाओ लिन, मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। वह मेरी भतीजी है, तुमसे सिर्फ 4 या 5 साल बड़ी है, इसलिए उसके साथ ज्यादा प्रोफेसर जैसा व्यवहार मत करना। मैं फिर से सुन्न हो गया। लू रियान प्रोफेसर शू की भतीजी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने चिंतित थे। प्रोफेसर शू के बताए पते पर मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा। मैंने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि लू रियान बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके हाथ में आईवी लगी थी और वह बहुत पीली और कमजोर लग रही थी। उनकी आंखें अभी भी लाल थीं। मैं चुपचाप उनके पास गया और पलंग के बगल वाली मेज से एक संतरा छीलने लगा। प्रोफेसर लू, मेरे भाई ने मुझे सब कुछ बताया। उसने कहा कि बस यह रिश्ता सही नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप अच्छी नहीं थीं। वह सच में आपको इस हालत में नहीं देखना चाहता। उसे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगी। लू रियान ने मेरे हाथ में संतरे को ऐसे देखा जैसे कुछ याद कर रही हो और फिर मुझे एक आलू बुखारा थमा दिया। तुम्हें भी कुछ खाना चाहिए। धन्यवाद, लेकिन मुझे आलू बुखारे पसंद नहीं हैं। मैंने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। लू रियान ने ऊपर देखा। तुम काफी हद तक अपने भाई जैसे हो। तुम दोनों को ही आलू बुखारे पसंद नहीं हैं और तुम दोनों ही संतरे के धागे छीलते हो। वे मेरी छोटी छोटी आदतें थीं जो मैंने कभी अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को बताई थी। उसे सब कुछ याद था। मेरे हाथ कांपने लगे। सच में हमारी आवाजें भी एक जैसी लगती हैं। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा और भारी करते हुए कहा। उतनी भी नहीं, उन्होंने कहा। अपनी आवाज को जानबूझकर भारी मत करो। लू रियान बिस्तर पर सीधी बैठ गईं और अचानक उनमें ऊर्जा आ गई। ओह नहीं, मैंने अपनी आवाज को और भारी कर लिया। लू रियान ने मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मेरे आर पार देख रही हो और फिर शांति से पूछा, तुमने अपने भाई के कुत्ते को वॉलपेपर के रूप में क्यों रखा है? क्योंकि वह प्यारा है, इसलिए मैंने रख लिया। मैं घबराहट के साथ उनके पास बैठा रहा। वह बिना बात के अजीबोगरीब सवाल पूछती रहीं, जिससे मैं पूरे समय तनाव में रहा। उस रात स्कूल वापस आने पर प्रोफेसर शू ने मुझे कॉल किया। शियाओ लिन, तुम सच में बहुत अनुभवी हो। वह लड़की पहले कुछ खा नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसे भूख लगने लगी है। वह कहती है कि उसे तुम्हारे साथ बैठकर खाना पसंद है, वरना वह खाना नहीं खाएगी। क्या तुम अगले कुछ दिनों तक भी उससे मिलने जा सकते हो? मैंने कभी प्रोफेसर शू को मना करने की हिम्मत नहीं की थी और वैसे भी यह मेरी ही गलती थी। लेकिन लू रियान ने उन्हें ऐसा क्यों कहा? क्या उसे कुछ पता चल गया था? मैं जितना सोचता उतना ही नर्वस होता जाता। उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं सका। अगले दिन मैं डार्क सर्कल्स, काले घेरों के साथ लू रियान के लिए खाना लेकर पहुंचा। तुम्हें क्या हुआ? मुझे देखते ही उन्होंने भौहें सिकोड़ी। मैं जम गया और ऊपर देखा। मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैं डर गया और तेजी से पीछे हट गया। अच्छा है, तो मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रहूंगी। तुम रोज आओगे है ना? क्या प्रोफेसर शू ने 3 दिन नहीं कहा था? लू रियान ने चुपचाप मुझे देखा। उनकी आंखें नम थीं। ठीक है,
एक हफ्ता मैं तुरंत पिघल गया। तब जाकर वह मुस्कुराई, एक दुर्लभ और बहुत कोमल सी मुस्कान। मैं उनके पास बैठा और उन्हें खाना खाते हुए देखता रहा। खाना खाते खाते उनकी नजर बगल वाले बिस्तर पर गई। वहाँ एक कपल भी खाना खा रहा था। मेरे हाथ में चोट लगी है, क्या तुम मुझे खाना नहीं खिला सकते? लड़की ने कहा। लड़के ने बेबसी से मुस्कुराते हुए उसे चम्मच से एक एक निवाला खिलाया। लूरियान की नजरें उस लड़की के हाथ पर टिक गईं। फिर उन्होंने अपने हाथ को देखा। उनकी आंखों में कुछ चमका। अगले दिन जब मैं वापस गया तो लूरियान के दाहिने हाथ पर चोट लगी थी। उनका पतला और सुंदर हाथ एक मोटी पट्टी में लिपटा हुआ था, जो अजीब तरह से हास्यास्पद लग रहा था। क्या हुआ? मैं चौंक गया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सेब छीलने की कोशिश की और गलती से चाकू फिसल गया। लूरियान ने नीचे अपने हाथ की तरफ देखा। क्या आपका हाथ अभी भी हिल सकता है? मैं दौड़कर उनके बिस्तर के पास गया। मैंने कोशिश की, लेकिन ज्यादा नहीं। डॉक्टर ने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करने से मना किया है, लेकिन मैं बाएं हाथ से कुछ काम नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? उनकी नजरें मेरे लाए लंच बॉक्स की ओर गईं और उनकी आवाज नरम हो गई। तो आप चाहते हैं कि मैं आपको खाना खिलाऊं, लेकिन इससे आपको बहुत परेशानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सच में बहुत दयालु हो। छात्र जोंगचे। इससे पहले कि मैं अपने शब्द वापस ले पाता, उन्होंने मुझे गहरी कृतज्ञता से देखा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। मैंने सख्ती से लंच बॉक्स खोला, सख्ती से चम्मच उठाई और सख्ती से लूरियान को दलिया खिलाया। वह खुशी से मुस्कुराई, उनकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैं उनकी नजरों से ऐसे बच रहा था जैसे कांटों पर बैठा हूँ, जबकि वह हर निवाले के साथ खुश होती जा रही थीं और मिनटों में पूरा कटोरा खत्म कर दिया। इसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं लग रही थीं और बोली, और है? नहीं, मैंने राहत की सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। तीसरे दिन तक मैंने लूरियान को दलिया खिलाने की थोड़ी आदत डाल ली थी, जब तक कि मैं उन्हें बस एक सब्जी की तरह समझता रहा। उनके डूबते हुए नजरों के नीचे मैंने हिम्मत करके एक और चम्मच उठाया। ठीक तभी दरवाजे पर अचानक कुछ गिरने की आवाज हुई। कमरे के दरवाजे पर पूरी भीड़ जमा हो गई थी, शिक्षक और छात्र, जिनमें से ज्यादातर के हाथों में उपहार थे, और उनका नेतृत्व मेरा रूममेट कर रहा था। वह मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।